आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली में हुए उस दर्दनाक विस्फोट की जो राजधानी के ऐतिहासिक रेड फोर्ट के पास हुआ और जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई और कई जख्मी हुए। हमने घटना स्थल से मिलने वाली ताजा जानकारी और अधिकारियों के बयानों को संकलित करके ये रिपोर्ट तैयार की है। पहली रिपोर्ट, घटना कब और कहां हुई। मंगलवार की शाम लाल किला रेड फोर्ट के निकट एक पार्किंग एरिया सिग्नल के पास एक कार में जोरदार विस्फोट हुआ। घटनास्थल के पास सड़क, ऑटो रिक्शा और अन्य वाहन जल उठे और घबराहट फैल गई। स्थानीय समयानुसार शाम 7 बजे के करीब यह विस्फोट हुआ, जिसके तुरंत बाद अग्निशमन और आपात सेवाएं मौके पर पहुंची। इस विस्फोट में आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 8 से 9 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। संख्या और पहचान जांच के दौरान अपडेट होती रही। घटना के शुरुआती क्षणों के फुटेज में दिखता है कि एक सफेद हैचबैक, स्थानीय रिपोर्टों में Hyundai i20 बताया गया, कुछ समय के लिए पार्किंग वाले हिस्से में खड़ी रही और उससे पहले बाद के कुछ सीसीटीवी फ्रेम्स मिल रहे हैं जिनमें वाहन लगभग 3 घंटे से अधिक वहां खड़ा दिखा। पुलिस ने वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर और मालिक से संबंधित जानकारी जल्दी ही अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर ली। अब बात करते हैं घटना स्थल पर हालात की। आग बुझाने वाली टीमों ने कई वाहनों में लगी आग को काबू किया और आसपास के अस्पतालों में घायल पहुंचाए गए। अस्पतालों के अधिकारियों ने कहा कि घायलों में कुछ की स्थिति गंभीर है और सभी को प्राथमिक चिकित्सा दी जा रही है। स्थानीय लोग और नजदीकी दुकानदारों ने बताया कि अचानक तेज धमाका सुनकर उन्हें भयावह दृश्य दिखा और वहां भीड़ और अफरा तफरी की स्थिति बन गई थी। दिल्ली पुलिस और संबंधित एजेंसियां मौके पर पहुंची और मामले की जांच की घोषणा की। प्रारंभिक संकेतों और फॉरेंसिक जांच के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि इस घटना की गंभीरता को देखते हुए इसे विशेष कानूनों के तहत जांचा जा रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और अन्य खुफिया इकाइयों को भी जांच में शामिल करने की प्रक्रिया बताई गई है। अधिकारियों का कहना है कि घटना की प्रकृति, विस्फोट की तीव्रता और उपलब्ध फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर यह मामला आतंकवाद से जुड़े पहलुओं की तरफ भी मुड़ चुका है और संबंधित धाराओं के तहत कार्यवाही की जा रही है। एक अहम विवरण, वाहन के मालिक और संदिग्ध कड़ियां, लोकल मीडिया रिपोर्ट्स और आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जिस वाहन में विस्फोट हुआ था उसका रजिस्ट्रेशन एक चिकित्सा पेशेवर डॉक्टर से जुड़ा बताया जा रहा है और प्रारंभिक जांच में कुछ संभावित नेटवर्क कड़ियां उभर कर सामने आई हैं, जिनको लेकर जांचें चल रही हैं। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि घटना स्थल पर पाए गए हिस्सों और साक्ष्यों से संदेह हुआ कि वाहन में विस्फोटक सामग्री रखी गई थी और चालक संभवतः हमलावर की पहचान के लिए DNA जांच भी की जा रही है। यह ध्यान देने वाली बात है कि ये शुरुआती निष्कर्ष हैं और जांच 2023 तक जारी रहेगी। आगे बढ़ने पर तथ्य स्पष्ट होंगे। सरकारी राजनीतिक प्रतिक्रिया, केंद्रीय नेतृत्व और उच्च स्तर के सुरक्षा अधिकारी इस मामले की गंभीरता पर लगातार अपडेट ले रहे हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और दोषियों को सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। गृह मंत्रालय और स्थानीय पुलिस ने शहर में संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी है और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों 3 पर सतर्कता स्तर बढ़ाया गया है। विशेषकर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशनों पर अतिरिक्त तलाशी और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। धन्यवाद, ये थी हमारी विशेष रिपोर्ट। आगे की अपडेट्स के साथ हम लौटेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और अफवाहों से दूर रहें।